आप अपने ज़िंदगी के 10 या 15 मिनट यहाँ पे दे दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, यकीन देता हूँ, आपकी पूरी फाइनेंशियल ज़िंदगी इस वीडियो के माध्यम से बदल जाएगी। सोचिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आने वाले 10-20 साल आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। आप माने या न माने, आजकल हर इंसान को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा डराती है। पैसे का ख़त्म हो जाने का डर और उधार में डूब जाने का डर। लेकिन हकीकत ये है कि मैक्सिमम लोग कभी सीखते ही नहीं है कि पैसे को अपने लिए काम कैसे कराया जाए। तो चलिए, आज मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा जो आपको आपकी ज़िंदगी को तनख्वाह से तनख्वाह या पेमेंट टू पेमेंट तक जीने वाली एक ट्रैप से निकलकर आर्थिक आज़ादी की दुनिया में ले जाया गया मेरा ये छोटा सा एफर्ट छोटा सा वीडियो को लाइक करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, पैसे के बारे में सबसे बड़ा झूठ। हमारे समाज ने हमें बचपन से एक झूठ सिखाया, पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, पैसे अपने आप आ जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग आज आमिर होते हुए आपके सामने। लेकिन असलियत ये है कि स्कूल और कॉलेज हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता, बल्कि दूसरों के लिए काम करना सिखाता है। ये वास्तविकता है, रियलिटी है। नतीजा क्या है? हम 25 साल की उम्र में नौकरी पकड़ते हैं, 35 की उम्र तक ईएमआई में डूब जाते हैं और 45-50 तक सपनों का अपना मानो गला घोट लेते हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज तनख्वाह आने के अगले हफ्ते ही कंगाल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस 90% का भीड़ का हिस्सा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप वो इंसान है जो इस झूठ को पहचान चुके हैं और अब अपने पैसे को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो पैसे के बारे में जो झूठ है वो आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया, आपने समझना है इस बात को। नंबर 2, सबसे पहले बचत नहीं, माइंडसेट बदलो। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं पैसा बचाओ पैसा बचाओ, लेकिन सच ये है, बचत से कोई अभी तक तो कोई आमिर नहीं बना। आमिर वो बनता है जो समझता है कि पैसा कैसे आता है और कैसे बढ़ता है। अगर आपकी सोच यही है कि बस नौकरी है और वही मेरी कमाई है, तो आप हमेशा मिडिल क्लास में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच है पैसा कमाने के 100 रास्ते हैं, मुझे सिर्फ सही रास्ता पकड़ना है, और आप आमिर बनने की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, आमिर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। तो पहला बदलाव ये होना चाहिए आपका कि आप पैसे को खर्च और बचत के खेल से निकालकर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए या ग्रोथ के खेल में डालना है। तो सबसे पहले बचत नहीं, अपना माइंडसेट बदलना है। नंबर 3, 50-30-20 रूल। दोस्तों, आप करते हैं प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात है दुनिया के सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार फाइनेंशियल रूल में से एक, 50-30 और 20 का रूल, 50-30-20 का रूल। मतलब क्या है इसका? आपकी इनकम का 50% सिर्फ जरूरी खर्चों में जाएगा। घर का किराया, राशन, ईएमआई, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की फीस, एटसेट्रा एटसेट्रा। 30% आपकी इच्छाओं में जाएगा, घूमना, शॉपिंग करना, अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट जैसे। और 20% यही है आपका गोल्डन टाइम, गोल्डन मैटर। ये जाएगा सीधा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं? 50% को 70% बना लेते हैं, 30% को 50% बना लेते हैं, और बचता है सिर्फ 5 या उससे भी नीचे या 0%। इसलिए अगर आज से आप इस 50-30-20 रूल को फॉलो करते हैं तो सिर्फ 1 साल में आप देखेंगे कि आपकी सेविंग खुद ब खुद 3 गुना बढ़ चुकी होगी या बढ़ जाएगी। ये रूल साधारण लगता है, लेकिन याद रखिए, अमीर और गरीब के बीच का फर्क होता है यही छोटे छोटे नियमों से तय होता है, और ऐसे ही नियम तय करते हैं। तो 50-30-20 रूल डेफिनेटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अमल में लाए उसको। नंबर 4, इनकम के
तीन आधार स्तंभ। दोस्तों, आमिर बनने का सबसे तेज रास्ता क्या है धरती पर? मल्टीपल सोर्सेस का ऑफ इनकम। मतलब अगर आपकी कमाई सिर्फ एक ही जगह से है, सिर्फ नौकरी हो, तो आप हमेशा रिस्क में हैं। आपको तीन तरह की इनकम बनानी ही होगी अगर आप आमिर होने के सपने देख रहे हैं। एक है एक्टिव इनकम, नौकरी या बिजनेस से आने वाला इनकम। दूसरा पैसिव इनकम, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट से आने वाली कमाई। और थर्ड नंबर है क्रिएटिव इनकम, जैसे ब्लॉगिंग से, डिजिटल प्रोडक्ट से या यूट्यूबिंग से, जैसे मैं करता हूँ। अगर आपके पास ये तीनों है तो चाहे कोई भी आर्थिक संकट आ जाए, आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। और यही आमिर लोगों का सबसे बड़ा राज है, सीक्रेट है। नंबर 5, कर्ज से बाहर निकलने का फॉर्मूला। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? कर्ज, लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड। ये वो जंजीरें हैं जो इंसान की मेहनत को निगल लेते हैं। दोस्तों, इसको समझना है आपने। कर्ज बहुत बुरा होता है अगर आपने एसेट क्रिएट करने के लिए नहीं लिया है। आपने पर्सनल लोन लिया है, होम क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, दोस्तों से लिया, रिलेटिव से लिया, ये कोई लोन काम का नहीं है जब तक कि वो असेट क्रिएट करने के लिए नहीं लिया हो। जैसे होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, जिससे आपकी असेट बन रही है, जिसके जो जो लोन आपकी जेब में पैसा डालने वाला है या डाल रहा है। लेकिन बाहर निकलना असंभव नहीं है जब आप कर्ज में होते हो। तो सबसे पहले अपनी सारी देनदारियों की लिस्ट बनाना, फिर स्नोबॉल मेथड लगाना। सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाना, फिर अगले बड़े को, फिर उससे बड़े को। इससे आपका दिमाग हल्का हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। याद रखिए, कर्ज को मिटाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक मानसिक आज़ादी है। तो आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको जल्द से जल्द कर्ज को फिनिश करना होगा अपनी लाइफ से, कर्ज को ख़त्म करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलोगे या उसके बारे में सोच सकते हैं। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट का मंत्र। दोस्तों, अब सवाल आता है पैसा कहाँ लगाएं? पहला मंत्र है कभी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा मंत्र है जल्दी शुरू करना। अपने लाइफ के अर्ली स्टेज में जैसे ही आप कमाना शुरू कर देते हैं तो आपने शुरुआत करना है। कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप 25 की उम्र में, 22 की उम्र में, 23, 27 की उम्र में शुरू करते हैं, ना कि 45 में आकर। तीसरा मंत्र है लंबे समय की सोच रखना। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई लॉटरी नहीं है, ये खेती की तरह होता है। बीज बो, समय दो उसको, पानी दो उसको, सब अपना केयर करो और फिर फसल काटो। अगर आप हर महीने मान लो 5,000, 10,000, 20,000, सिंपल 500, 1,500 रुपए की SIP भी करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास बहुत अच्छी अमाउंट हो जाएगी, है ना? तो आपको इसके बारे में समझना है। इन्वेस्टमेंट इज ओनली वे टू बिकम यू रिच, मतलब बिकम रिच। तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना ही होगा, चाहे इस बात को आज समझे या 10 साल के बाद। समझना तो होगा, वक्त आपको ज़रूर समझाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको, जो मैंने तीन बातों को यहाँ पे जिक्र किया, तीन बातों का। यही है पैसे का असली खेल। नंबर 7, आमिर दिमाग बनाम गरीब दिमाग, मतलब रिच माइंड वर्सेस पुअर माइंड। दोस्तों, अगर आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आमिर बनने से पहले आपको अपना दिमाग आमिर बनाना होगा, वेल्दी बनाना होगा। गरीब दिमाग सोचता है अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आमिर दिमाग सोचता है अगर मैं सही सोचूंगा तो पैसा खुद मेरे पास आएगा, अपने आप आएगा। तो अपने माइंडसेट को बदले, पैसे को दुश्मन नहीं एक टूल को समझे, टूल की तरह समझे, साधन समझे। इसे डर के नहीं, आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करें। और याद रखिए, आपके बच्चे आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल की कॉपी करते हैं। तो अगर आप सच में आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने माइंडसेट और अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू करें। तो दोस्तों, इस फाइनेंस के पैसे के गेम को समझना है आपने जल्द से जल्द, क्योंकि फाइनेंस की जो बातें होती है, पैसे के बारे में जो बातें होती है, आपको उसके बारे में
जानना ही होगा जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, डेट को एलिमिनेट मतलब कर्ज को अपनी लाइफ से फिनिश करने के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज़ों से आपको गुजरना ही होगा। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, ऐसे वर्ड्स, सेविंग्स, आपको ऐसी इस बातों को समझना ही पड़ेगा, भले ही ये बोरिंग क्यों ना हो, इसमें कोई एंटरटेनमेंट ना हो, अम्यूजमेंट ना हो, इसमें कोई हंसी मजाक ना हो, क्योंकि ये बातें ऐसी होती है जो आपको समझना है पैसे के बारे में, पैसे के साइंस के बारे में, पैसे कैसे काम करते हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या है, गरीबी अमीरी का जो फर्क है, गरीब क्यों बनता है, आमिर कैसे हो बनाया बना बन सकते हैं, ये सब बातों को आपको समझना है जब आपकी एज 20 से 25 साल की हो जाती है। तो ये जो छोटा सा एफर्ट्स है, छोटा सा वीडियो जो है, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आपकी जेब और दिमाग दोनों पहले से ज़्यादा आमिर बन चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था, अगर ये इसमें से 7 बातों में से, 7 मेंटल नोट्स में से कुछ ही बातें अगर अमल में लाओगे, तो डेफिनेटली आपके ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर उसका असर शुरू हो जाएगा दिखना, और आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप आमिर बनना शुरू हो जाओगे। तो याद रखिए, पैसा सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी आज़ादी का पासपोर्ट है। इसे सही तरीके से संभालिए, सही जगह लगाइए और सही सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, मददगार लगा, तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। और आपका जो पेमेंट टू पेमेंट जो साइकिल बन चुका है, आई होप ये जो माइंडसेट आपका बना है डेफिनेटली उस मैटर को तोड़ देगा जो आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।